नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवप्रिया सिंह और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी चीजें अक्सर आपको सतह पर देखने को मिल जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है। पर कुछ चीजें हैं जो इस समाज को नष्ट करने की काबिलियत रखती हैं और इसीलिए इसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगी कि इन चीजों के बारे में न जानना भी एक तरीके से सही है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में ही नहीं बल्कि आपके जहन में बस जाएगी। लेकिन नहीं जाने बिना भी रहना आज के डेट में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाज़ा होना भी ज़रूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और फिर इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और सही और गलत में सटीक अंतर भी निकाल पाना आप सीख जाओगे। और आज इसलिए प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुप्त विषय पर, जिसे आम भाषा में कहा जाता है द डार्क वेब। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से जब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, तब भी वर्चुअल सेमिनार हो रहे थे। इंटरनेट की दुनिया जितनी सहज है उतनी खतरनाक भी है। डार्क वेब उसी खतरनाक दुनिया का हिस्सा है। डार्क वेब अपने आप में किसी रहस्यमय शब्द जैसा लगता है, लेकिन क्या है इसकी सच्चाई? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड की तेजी से बढ़ रही पहुंच ने ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में उछाल ला दिया है। इंटरनेट का जितना इस्तेमाल हम और आप करते हैं, वह एक वर्चुअल वर्ल्ड का महज 5 से 10% हिस्सा है। इंटरनेट की एक बड़ी दुनिया है, एक बड़े हिस्से में हम नहीं पहुंच पाते हैं और उस दुनिया को कहा जाता है डार्क वेब। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डार्क वेब है क्या। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स जैसे ट्रेडिशनल वेब ब्राउजर के जरिए इन्हें कभी खोजा नहीं जा सकता है। इन्हें सिर्फ खास तौर से डिजाइन किए गए वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के जरिए खोजा जा सकता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड, हैकिंग और अवैध गतिविधियां होती रहती हैं। डार्क वेब इंटरनेट की आभासी दुनिया का अछूता हिस्सा है, जिसे इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके जरिए कई अवैध गतिविधियां होती हैं, आम लोगों को ठगा जाता है और कई काले धंधे इसके द्वारा चलाए जाते हैं। वेब के जिस हिस्से का हम इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहा जाता है। डार्क वेब सरफेस वेब से बिल्कुल अलग है। डार्क वेब में कंटेंट को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है। माना जाता है कि दुनिया भर में हो रहे अवैध और गलत कामों की प्लानिंग यही होती है। डार्क वेब की दुनिया की खबरों को बाहर लाने वाले मुखबिर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सरकारी कॉरपोरेट घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए खोजी पत्रकार डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए नहीं होना चाहिए। लंदन के किंग्स कॉलेज के शोधकर्ता डेनियल मूर और थॉमस रिड ने 2016 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। शोधकर्ताओं ने डार्क वेब पर 5205 लाइव साइटों को देखा। इनमें से 2723 वेबसाइट ऐसी थी जहां गैर कानूनी काम चल रहा था। डार्क वेब पर पायरेसी जैसी अपराध बेहद आम है। डार्क वेब पर आने वाले लोग बंदूकें, ड्रग्स, फेक करेंसी खरीदते और बेचते हैं। डार्क वेब के जरिए कोई दूसरे के नेटफ्लिक्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नंबर को भी हैक किया जा सकता है। लोगों की प्राइवेसी में भी सीन लगाई जा सकती है। डार्क वेब पर ऐसे कई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके जरिए दूसरों के कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। आपको बता दें कि डार्क वेब सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं है,
केवल बुरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। डार्क वेब का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहाँ कुछ लापता चीजें भी खोजी जा सकती हैं। आप उन किताबों के ऑनलाइन वर्जन हासिल कर सकते हैं जो लंबे समय से प्रिंट नहीं हुए हैं। डार्क वेब पर मेन स्ट्रीम मीडिया की कई ऐसी रिपोर्ट्स भी पढ़ने को मिल सकती हैं जिन्हें हटा दिया गया है। डार्क वेब पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के अनछुए हिस्से या कहानियां आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आजकल की दुनिया डिजिटल होती जा रही है और लगभग हर इंफॉर्मेशन के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आपको बता दें, हम लोग इंटरनेट का लगभग 4% भाग ही यूज करते हैं, यानी कि इंटरनेट यूजर 4% वेब को ही यूज करते हैं। गूगल, याहू, बिंग या कोई भी अन्य सर्च इंजन केवल 4% ही इंटरनेट को कवर करता है। वहीं बाकी 96% वेब के बारे में आम इंसान को शायद नहीं पता हो। इसी 96% वेब भाग को डार्क वेब या डार्क नेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत हैकिंग, ऑनलाइन ड्रग्स की लेन देन और कई अन्य प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज बिल्कुल शामिल होती है। डार्क वेब में कई सारे बड़े बड़े देश शामिल हैं, जिसमें से एक भारत भी है। यह ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि डार्क वेब में ऑपरेट होती है। इन इंडस्ट्री को ही डार्क नेट मार्केट कहा जाता है। इन सभी इंडस्ट्री में पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, डिफेंस सीक्रेट्स, गवर्नमेंट सीक्रेट्स आदि होते हैं। डार्क वेब की मदद से आप क्रेडिट कार्ड नंबर को खरीद सकते हैं। डार्क वेब में चोरी के पैसे, चुराई गई डिटेल्स, हैकर अकाउंट और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने वाले सॉफ्टवेयर की लेन देन एक सिक्योर माध्यम से होती है। अब बात करते हैं कि डार्क वेब कैसे काम करता है। डार्क वेब के काम करने का तरीका बहुत अलग है, यानी कि किसी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट के मुकाबले आप डार्क नेट वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसे नॉर्मल ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, सफारी इत्यादि से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको टॉर जैसे ब्राउजर का उपयोग करना होगा। केवल ऐसे ब्राउजर के माध्यम से ही आप डार्क वेब में किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं डार्क वेब में अवेलेबल वेबसाइट के डोमेन नेम काफी अलग तरह के होते हैं, जैसे कि अनियन जो कि सिर्फ डार्क वेब में इस्तेमाल किए जाते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना इतना भी आसान नहीं होता है। आप लॉग इन कर डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं आपको इसमें एंटर करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको प्राइवेट सिक्योर VPN की जरूरत पड़ती है, जो कि आपकी आइडेंटिटी को दूसरों से सिक्योर करता रहे, क्योंकि डार्क नेट में अवेलेबल साइट सेफ नहीं होती है। इसमें बहुत सारे हैकर होते हैं, इसलिए डार्क वेब में अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए आपको सिक्योर VPN सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। डार्क वेब में एक्सेस होने के लिए आपको टॉर वेब ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा, जिससे कि आप उसमें लॉग इन हो सके। और आपको बता दें, टॉर वेब ब्राउजर को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, क्योंकि इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डुप्लीकेट टॉर वेब ब्राउजर मिल सकते हैं। अगर आप डार्क वेब में एंटर हो जाते हैं तो आपको सभी ऐप्स और प्रोग्राम को बंद करना होगा, जिससे कि आप आसानी से इसे क्रॉल कर सकते हैं। डार्क वेब में उपस्थित वेबसाइट को सर्च करने के लिए आप ग्राम सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि गूगल सर्च करने के लिए आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको डार्क वेब क्या होता है और डार्क वेब कैसे काम करता है इसके बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। डार्क वेब या डार्क नेट इंटरनेट का एक हिस्सा होता है जिसे कि किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल, याहू, बिंग आदि में इंडेक्स नहीं किया जाता। यानी डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो कि डीप वेब में होता है, जिसमें कि सभी गैर कानूनी काम किए जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इंटरनेट का केवल 4% ही सर्च इंजन में विजिबल होता है, जिसे सरफेस वेब
कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बचा हुआ 96 भाग इंटरनेट का डार्क फेस या डार्क नेट कहलाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट होती है जिसे कि आम पब्लिकेशन को विजिबल नहीं कराया जाता, क्योंकि उनमें आईपी एड्रेस की डिटेल्स जानबूझकर हाइड कर दी जाती है। ऐसी वेबसाइटों को कुछ खास ब्राउजर द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, जैसे टॉर ब्राउजर आदि। डार्क वेब ब्लैक मार्केट और इलीगल यूजर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव मार्केटिंग मान सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि डार्क नेट मार्केट क्या है। डार्क वेब यानी कि एक ऐसा वेब जिसमें इलीगल काम होते हैं। वैसे अब हमें फिर से इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि डार्क वेब को ब्राउज़र में एक्सेस करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायरस और हैकर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं और आपकी जानकारियां चुरा सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको हमारी बताई गई कुछ बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको डार्क वेब से जुड़ी ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।